हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के टाइम पर जो हरियाणा का यूथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो एक तो एचएसएससी सीईटी मेंस के रिजल्ट को लेकर है, और एक एचएसएससी ग्रुप डी कब हो सकता है। तो इन सभी बातों पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो बच्चों के लिए रखी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। 2023 में भी जब हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था तो हमने क्या किया था कि स्पेशल जो साइंस है, देखिए पीछे सीईटी का जब आपने पेपर दिया तो आपने सभी सब्जेक्ट जो है वो रेडी किए हैं, और आपके रेडी भी होंगे, जैसे हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट। अगर रेडी नहीं है तो वो है बच्चे आपकी साइंस। ठीक है, तो हमने साइंस के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट सबसे पहली बात तो ये करनी है कि हम स्पेशल साइंस 15/15 वाला जो बैच है वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कंप्लीट थ्योरी प्लस में उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो रहेगी बच्चों के लिए। 2023 में भी जब हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो हमने लॉन्च किया था। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा बच्चों का, और बच्चों के खास करके बाद में मैसेज भी आए कि मैम साइंस तो बूस्ट कर गई। और इस बार भी मैं आपको गारंटी देती हूँ 15/15 की, नहीं तो 15 में से 14 या 13 नंबर तो हम साइंस में लेके रहेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया अगर आपने उतना कर लिया तो। जैसे कि इन बातों पर भी जिक्र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला था कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो हैंड रिटन नोट्स की देखो, जैसे कि ये चैप्टर है अपना, ठीक है, चैप्टर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हो जिसको आपने। मैंने मेन मेन वर्डिंग जो है वो इंग्लिश में भी इसमें लिखी है, ये अपने हैंड रिटन नोट्स है। मैंने हर एक चीज को डिफाइन किया है यहाँ पर। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैडम साइंस की कोई बुक सजेस्ट कर दो। तो अगर आपको 100 साइंस की एक बुक भी सजेस्ट करूं तो 170 और 190 रुपए की अकेली आपको किताब मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो देखो, ये इस टाइप से नोट्स है बच्चों। ये नोट्स हम बच्चों आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस में लाइव क्लासेस। प्लस में क्या बच्चों, प्लस में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लाइव क्लासेस। और जब एक बार बच्चा मान लीजिए कि लाइव क्लास नहीं देख पाता तो हम इसको भेज देते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन में। यानी कि एक बार अगर आप लाइव नहीं देख पाए क्लास तो आप किस में देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेक्शन में देख सकते हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि आप स्पेशल साइंस का एक बैच अनाउंस कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। और प्लस में साइंस के ही कम से कम आपको इसमें हम प्रोवाइड करेंगे 2500 से 3000 एमसीक्यू। 2500 से 3000 एमसीक्यू। ये बच्चे एमसीक्यू आप तभी कर पाएंगे जब आपने थ्योरी की क्लासेस ले ली, ठीक है। इसके अलावा तो फिर वो रट्टे वाली बात हो जाती है, फिर आप एग्जाम में जाके भूल जाते हो क्या था क्या नहीं था, और फिर सारी की सारी चीज़ें डिसमिस हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही बोलूँगी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सिर्फ 399 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। और 399 रुपये में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि साइंस के 15/15 नंबर आप लेके रहेंगे। 15/15 नंबर, 15 नंबर की साइंस आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, ठीक है। तो ये 15 ये लास्ट टाइम भी हमने अनाउंस किया था बैच जब ग्रुप डी का पेपर था, और आज भी हम कर रहे हैं। और अगर अभी साइंस कर लोगे, देखो साइंस जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और अगर आप अभी कर लोगे तो रियलिटी है कि बाद में आपको जब एग्जाम डेट आएगी ना तो ऐसे धुंधनी नहीं मचेगी आपके अंदर की भाई हाँ साइंस 15 नंबर की आएगी लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी बातें हैं भाई। अब ये बैच को परचेज कैसे करना है, आपने क्या करना है, 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करोगे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, जो सबसे लास्ट कोर्स मिलेगा जो न्यू बैच है अपना, वो किसका होगा, एचएसएससी ग्रुप डी का स्पेशल साइंस का बैच होगा, जो 399 रुपये में आपको मिल जाएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें 15/15 नंबर आप लेंगे। और दूसरी बात ये, पिछले दिनों में हरियाणा एग्जाम्स के लिए यानी कि सीईटी के एग्जाम के लिए पीछे बच्चों ने बैच परचेज किया था। जिस भी बच्चे ने कोई भी बैच परचेज कर रखा है हरियाणा का, मतलब कि सीईटी की तैयारी का जो पीछे किया था, उसको ये बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उसी बैच में ही मिल जाएंगी, उनको बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये क्लासेस
उसी में ही मिल जाएंगे जो पहले उन्होंने बैच परचेज कर रखा है। ठीक है, तो पुराने जो बच्चे हैं वो इसी में ही इनको ये क्लासेस मिल जाएंगी, मैं आपको बोल रही हूँ। अब आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 9812630162 पे आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ये होगी स्पेशल अनाउंसमेंट हमारी। ठीक है, स्पेशल अनाउंसमेंट क्या होगी ये। अब सीईटी मेंस के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो भाई इतना अब तक का, अगर मैं 2019 से लेकर 2025 का रिकॉर्ड चेक करूं, जितने भी रिजल्ट आए हैं एचएसएससी के, वो हमेशा किसी ना किसी त्योहार के अवसर पर ही आए हैं। ठीक है, दिवाली और दशहरा तो ये बच्चों का मनाते ही मनाते हैं। तो सीईटी मेंस में जो पहले बच्चों ने केस किया था, आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो केस था वो तो गवर्नमेंट जीत ही गई है। ठीक है, यानी कि एचएसएससी जीत गई है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगी, देखो है ना। तो उसका तो कोई वो ही नहीं है। अगर जिस भी बच्चे को ऐसे लगता है कि भी मेरे 50 नंबर से कम नंबर बन रहे हैं, तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि एचएसएससी ग्रुप डी में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, आप उनकी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए पूछते हैं कि अगर 50 नंबर है तो नंबर पड़ जाएगा। भाई देखो 50-50 चांसेस ही हैं उसके भी, क्योंकि अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए तो नंबर पड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। मैं आपको साफ साफ बात बता रही हूँ। तो इस वजह से अपने नेक्स्ट जो आपका हरियाणा ग्रुप डी के लिए पेपर होगा उसकी आप तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमेशा अपने आप को मतलब कि नेक्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रखो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चीज़ ही ऐसी है भाई, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको अपनी कंसिस्टेंसी भी कभी भी तोड़ नहीं सकते आप ऐसे सोचो कि अभी सीईटी का पेपर दिया है, 3-4 महीने मैं रेस्ट कर लेता हूँ फिर मैं ग्रुप डी की तैयारी करूँगा, नहीं। क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी एचएसएससी ने बोला है कि हम पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, भी कभी भी हम ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो ले सकते हैं आपका। अभी ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब ऑर्डर दे और हम एग्जाम ले, क्योंकि इन्होंने सारे पोर्टल वोर्टल जो है वो रेडी कर लिए है। और पीछे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सीईटी जो होगा वो 2000 मतलब कि 26 में होगा, 27 में होगा, 28 में, कुछ इस टाइप्स की बातें आ रही थी। लेकिन सीईटी हो गया और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो इस बार आपको परेशानी ना फेस करनी पड़े तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि सीईटी मेंस का रिजल्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं ना, वो भी एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। मैं उसका रीज़न बताती हूँ आपको, क्या रीज़न है। देखो, सीईटी मेंस का मान लीजिए कि दशहरे पर आ गया, ठीक है, दशहरे पर रिजल्ट आ गया, या फिर अपना दिवाली पर आ गया रिजल्ट। अपन लास्ट से लास्ट मानकर चलते हैं कि सीईटी मेंस का रिजल्ट जो है वो दिवाली पर आ गया, तो आप क्या सोच रहे हो कि इसकी जो पोस्ट आ जाएंगी, जो इसकी बेस पर वैकेंसी आनी है, वो क्या एकदम से आ जाएंगी उसके बीच में ग्रुप डी? क्योंकि देखो, अकेला सीईटी के बेस पर तो आपको मतलब कि आप ऐसे लगा लीजिए, सीईटी मेंस रिजल्ट नहीं, सीईटी का रिजल्ट कब और सीईटी मेंस कब होगा। ठीक है, सीईटी मेंस कब होगा, मेन ये बात है। ठीक है, तो अब सीईटी मेंस आपका, अगर मान लीजिए दिवाली पे आपका सीईटी का प्री का रिजल्ट आ जाता है, तो मेंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि पोस्टें आ जाएंगी और आप मेंस दे दोगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, कड़ी दर कड़ी, कभी किसकी पोस्ट आ गई, कभी किसकी पोस्ट आ गई। यानी कि जो 2026 वाला साल है ना, वो पोस्टों से भरा हुआ रहेगा उन बच्चों के लिए जिनकी सीईटी में अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने, जिनके लगभग 60+ नंबर है ना, उनके लिए। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो सीईटी था ना, बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे स्कोर भी इस सीईटी में है। और नॉर्मलाइजेशन भी गड़बड़ तो देखो करेगी, किसी के बढ़ेंगे किसी के कम होंगे नंबर। ठीक है, अब जिनके बढ़ेंगे नंबर, वो ऐसा सोचिए कि वो बराबर ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि नंबर बढ़ गए भाई मेरा नाम आ सकता है। वो बराबर ही, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, बराबर करना। जिनके ऑलरेडी ज्यादा है उनके लगभग नॉर्मल किया आपको, ऐसा नहीं है कि उनसे आगे टपा देंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप आगे निकलोगे तो उनसे निकलोगे जिनके अभी 50 नंबर है, 55 नंबर है, इस टाइप से होगा। तो अब सीईटी मेंस जो है वो कब हो सकता है, मैं आपको ये बात बोल दूं कि अगर दिवाली पे भी अगर रिजल्ट आता है, पर लास्ट से लास्ट मान के चलते हैं, तो मैं आपको ये चीज एक और क्लियर कर दूं कि जो आप का पेपर होगा सबसे पहले, वो चांसेस किसके हैं कि हरियाणा पुलिस का पेपर होगा।
तो वो बच्चे, हरियाणा पुलिस वाला जो पेपर है ना वो नवंबर तक जाने के चांसेस हैं, नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद में पटवारी वगैरह की वैकेंसीज 2026 में जनवरी फरवरी तक। और ग्रुप डी वाले मेरे को इस बार भी ऐसे लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा जल्दी पेपर होके अक्टूबर में ग्रुप डी, क्योंकि इसमें पेपर एक ही है, इसमें तो ऐसा है नहीं कि कोई मेंस पेपर देना है, एक पेपर देना है, झट नौकरी है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जैसे कि लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, वो क्लर्क वाली वैकेंसी से भी अच्छी वैकेंसी है अगर आप उस पर मतलब टारगेट रखते हो तो। ठीक है, बेलदार की वैकेंसी है, बेलदार की वैकेंसी बहुत बड़ी है, और दो चार वैकेंसीज और भी हैं, मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी कि कौन सी वैकेंसीज बड़ी हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैकेंसीज बढ़िया हैं ग्रुप सी के क्लर्क से भी, मैं आपको साफ साफ बात बता रही हूँ। जैसे बेलदार की होगी, लैब अटेंडेंट की होगी, ये अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इन पर आप टारगेट कीजिए। ग्रुप डी में अगर लगना है तो अच्छी वैकेंसीज की तरफ तो दौड़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छे नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में कदम रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप डी ऐसी पेपर है, ऐसा पेपर है जहां पर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि हाँ जी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार सिलेक्शन लेना जरूरी है, घर के लोगों को हौसला दिखाना भी तो जरूरी होता है ना कि हाँ जी हमारा इसमें तो सिलेक्शन हो गया, बाद में ज्वाइन करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से भी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी करना घर वालों को ज़्यादा जरूरी होता है, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको यही बात बोलूँगी कि तैयारी कीजिए जितना हो सकता है। और जब HSSC ग्रुप डी वाला है ना पेपर, ये अक्टूबर में, ऐसा बोल रहे कि अक्टूबर में ये हो सकता है पेपर, और अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर में फॉर्म अप्लाई करवाए गए तो नवंबर में ये पेपर जो है वो 100% होने के चांसेस जो है वो हैं। ठीक है, 20 ही दिन तो देने हैं मतलब कि आपको फॉर्म अप्लाई करवाने के, 20 ही दिन देने हैं आपको फॉर्म अप्लाई करवाने के, जैसे पीछे दिए थे। ठीक है, आप सोच रहे थे कि कब फॉर्म फिल होगा, कब पेपर लेंगे, तो भाई ये तो वही बात होगी, चट मंगनी पट ब्याह, है ना, वही चीज़ है। ऐसा ही होगा इस बार भी, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए भाई। और हाँ, जो बैच मैंने अनाउंस किया है ना, ये रियलिटी में स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही बैच मैंने लॉन्च किया है। वैसे हम उधर VLDA वगैरह वाली साइड काफ़ी बिजी हो रखे थे, लेकिन मैंने ये बैच जो लॉन्च किया, ये रियलिटी में स्टूडेंट की डिमांड पर। HSSC वाले बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मैम साइंस का बैच लेकर आइए, तो मैंने देखो अगर मैं करना चाहती तो फुल बैच भी कर देती, लेकिन मैंने अपने बच्चों, सिर्फ बच्चे साइंस का बैच चाहते थे कि मैम सिर्फ साइंस ही करवा दो, तो साइंस का बैच जो है वो आपा ने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो साइंस का बैच बच्चों, साइंस का बैच है 399 रुपए का, प्लस में नोट्स मिलेंगे आपको। कहीं से कुछ मतलब कि साइंस के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत बढ़िया तरीके से, ना आपको साइंस की कोई बुक लेनी, ना आपको साइंस के कोई और नोट्स परचेज करने, कुछ भी नहीं करना, साइंस पे फोकस करना है अपने को, अपने ही इस चैनल से। और साइंस देखो हमारे लिए, साइंस देखो जब पहली बार मैंने चैनल बनाया था ना, वो साइंस के लिए बनाया था, तो ये चैनल शुरू से ही साइंस के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से बच्चे भी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया करवाएंगे, ट्रस्ट करके बैच को परचेज कर लेना। और जिसने HSSC का कोई बैच अपने चैनल से पहले परचेज कर रखा है, उसको ये बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कि क्लासेस कैसे लगानी है पुराने बच्चों को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।